बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं। मैं बिल्कुल रिस्क लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है चमगादड़ों की। ये एरिया, यहाँ पे भी चमगादड़ है। तो बेसिकली मैं भानगढ़ के पार्किंग एरिया में आ गया हूँ। और यहाँ पे जनरली जो पार्किंग होती है बड़ी गाड़ियों की 4 व्हीलर्स की होती है 50 रुपीज़, और छोटी गाड़ियों की 10 रुपये होती है, बाइक्स की 2 व्हीलर्स की जनरली। और साइकिल की कोई पार्किंग होती नहीं, बट फिर भी भैया ने काफ़ी हेल्प की। थैंक यू भैया, पहले तो आप लोगों ने हेल्प की। यहाँ पे साइकिल मैंने पार्क कर दी है। और अंदर का टिकट कितना होता है भैया? 25 रुपये के करीब होता है। तो 25 रुपये टिकट है अंदर, और उसमें तुम पूरा घूम सकते हो, जितना भी दिन भर घूम सकते हैं। ठीक है ठीक है, आपके पास मैं सेफ छोड़ रहा हूँ, मैं घूम के आता हूँ थोड़ा, फिर आपसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है आते वक्त क्यों मुझे ओके। तो ये है पार्किंग एरिया। बाइक्स एंड कार्स जनरली यहीं पे पार्क होती है। और उस साइड कोई किला ही है पूरा। देखते हैं किले का एंट्री कहाँ से है, क्या है। और शायद वीडियो रिकॉर्डिंग तो अलाउड होगा ही वैसे। मेन गेट। बेसिकली मैं टिकट ले रहा हूँ 25 रुपीज़ पर बंदे का टिकट है अभी ना। कितने टिकट आपने? एक। ये टिकट काउंटर है, इस साइड से एंट्री है। यहाँ से मैं भी आया। नहीं ड्रोन नहीं ओके। तो ड्रोन वगैरह अलाउड नहीं है, बट बेसिकली ये कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। तो भानगढ़ किले के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पे यार। और इसकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं से पढ़ के तो मैं बताऊँगा। प्रॉपर एक हिस्ट्री ना मुझे भी नहीं पता इसकी। तो अभी देखता हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री पक्का लिखी होगी। ये लोग बोल रहे थे यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई, तो हिस्ट्री पढ़ के मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एंट्री में यहाँ पे इस टाइप से रोड बनी हुई है। और आसपास शायद उस टाइम पे कुछ होंगे, अभी तो काफ़ी टूट गया है। ये दरवाजे, ये तो मुझे दरवाजे लग रहे हैं उस टाइम के, कोई कमरे इस टाइप के लग रहे हैं कुछ। और काफ़ी बड़े पैमाने पे लगा रखे हैं यहाँ पे। और जो मेन किला है वो करीब 600 से 700 मीटर दूर है, बता रहे हूँ मेन गेट से। चलते जाओ चलते जाओ। भले जिस वक्त राजमहल होता होगा ना, जिस वक्त केक की प्रॉपर किला था, तो उस वक्त के हिसाब से अगर इमेज बनाई जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त किला लग रहा है। सीढ़ियाँ बन रखी है, देखो प्रॉपरली सीढ़ियाँ वगैरह हैं किसी कमरे तक पहुँचने के लिए। एक रास्ता यहाँ को जा रहा है किले के लिए, कमरे वगैरह बन रखे हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यार। इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके हिस्ट्री पढ़ सकते हैं प्रॉपर्ली। 16th सेंचुरी में इसकी स्थापना की गई थी। आज हम भानगढ़, जिसे भूतों के बंगले के नाम से जाना जाता है, हम आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ का इतिहास किस प्रकार से रहा है। जयपुर आमेर के एक राजा हुए भगवंत दास, उन्होंने 1573 ईस्वी में इस भानगढ़ किले का निर्माण करवाया अपनी रानी रत्नावती के लिए। तो वो रत्नावती जो रानी थी वो तांत्रिक विद्या में निपुण थी। तो इस शहर में एक तांत्रिक भी रहता था, वो भी तंत्र विद्या में निपुण था। तो उन तांत्रिक को रानी से प्रेम था, तो रानी को अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से और तांत्रिक अपने वश में करना चाहता था। तो होता क्या है कि एक दिन रानी की सेविका बाज़ार गई हुई थी, तो बाज़ार से आते वक्त वो तेल लेकर के आ रही थी। तो उसी वक्त यह बात उस तांत्रिक को पता लगी। तो तांत्रिक ने देखा कि रानी की दासी तेल लेकर के जा रही है। तो उस तांत्रिक ने उस तेल को देखा और उसको अपनी नज़रों से ही मथ दिया। मथने का मतलब कि तेल को मथ दिया। तो जब वो यह बात रानी तक पहुंची, रानी ने जब उस तेल को देखा तो देखा कि तेल घूम रहा है। तो ये बात देखते ही रानी समझ गई कि इसमें किसी ने कुछ चला है। तो ये बात देखकर रानी ने कहा कि इस तेल को किसी बड़ी शिला
या चट्टान के ऊपर ले जा करके गिरा दिया जाए और शहर में घोषणा करवा दी गई कि गाँव को खाली करवा दिया जाए, क्योंकि ये चट्टान उड़ेगी और मतलब सर्वनाश हो जाएगा इस शहर का। तो सभी इस चीज़ की घोषणा कर दी गई। तो इसी की वजह से आज आपको देखने का मिलेगा कि जो भी निर्माण है वो आधा ही रह गया। इसीलिए इसको उजड़ा हुआ शहर कहा जाता है। और यहाँ की लोगों का मानना है कि रात्रि के संध्या काल के बाद में भूतों का निवास होता है। इसलिए आज इस चीज़ को संजोए रखने के लिए पुरातत्व विभाग कार्यरत है और इसकी के समय समय पर इसको इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इस जो किला है इसको बचाए रखने के लिए सरकार ने इसको अपने अंडर में ले रखा है। बंद तो नहीं है, कुछ तो है इसके अंदर। ओके, बंद है। यही लगे गुफा भी क्या ही है। डर तो आप सच में लग रहा है बिकॉज आपको ये जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं, बहुत सारे। और पहले लाइट से उड़ के चिपक गए सीधा। ट्राई करता हूँ दिखाने की यार, दिख जाए बस। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ हैं। मैं बिल्कुल रिस्क लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आ रही है चमगादड़ की। ये एरिया, यहाँ पे भी चमगादड़ है। इनको एक तो लाइट नहीं कर सकता। ओह, यहाँ पे भी बहुत कुछ है। आ जाओ भैया, यहाँ ऊपर पूरा लाइट है। और अभी भैया को लेके आया मैं साथ में। साइड पत्थर वत्थर तोड़ रखे हैं। और ये एरिया भी, यहाँ पे भी चमगादड़ है यार। यहाँ पे बड़े चमगादड़ हैं। ये यहाँ से सीधा एरिया खुल रहा है बाहर को, कुछ जैसा है। और एक बार देखना पड़ेगा यार। करो, फ्लैश ऑन करो। ऊपर मत करना, नीचे करना। चमगादड़ के ऊपर मत करना, बस चिपक गए सारे के सारे। इस साइड से तो बाहर जा रहे हैं। एक इस साइड भी है रास्ता। ऊपर सारे नहीं तो क्लोज है, ऊपर बहुत सारे बैठे हैं। इस साइड है यहाँ बिल्कुल गुप्त रास्ते ऐसे क्या बन रहे। इसके ऊपर नहीं चमगादड़। यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है। इनकी आवाज़ तो समझ आ रही है। ये काफ़ी है, यहाँ पे भी बहुत है। पर ये दिख नहीं रही। नहीं, ऊपर पूरी छत में चिपक रखे हैं। नहीं, वहाँ से नहीं जा पाएंगे। नहीं, वहाँ से रहने दो। नहीं आप से ये पूरा खंडर एरिया है। और यहाँ से क्या हो, यहाँ पे क्या दिखाओ। ये टाउन है थोड़ा सा पहाड़ी। अच्छा, ये गुप्त रास्ते टाइप के हैं क्या? अच्छा, उस साइड पूरा वो है। और वो है मंदिर, वो जहाँ पे हमें जानता अभी। वहाँ पे भी लास्ट में जाने का ट्राई करेंगे। और चलिए अंदर चलते हैं। चलो, बाहर जाने का रास्ता नहीं तो हम यहीं से जा रहे हैं। चमगादड़ जनरली वेव्स महसूस करते हैं यार। इसके ऊपर भी हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे बिल्कुल भी, और डिस्टर्ब हो रहे हैं लाइट से। इसके ऊपर बहुत सारे हैं यार। ये वो सेम ही है। ये देखो ना, ऊपर देखो, ऊपर। पर दिखे तब। और डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही होगी तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पंख खोल रहे हैं इनके, और ये चिपक गए ना तो वाट लग जाएगी, इकट्ठे आएंगे। तो ये था पूरा अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि आज भी सायंकाल के बाद यहाँ भूतों का निवास हो जाता है। और दिन में सुबह करीब 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक के लिए आप यहाँ पर आकर के किले को आराम से घूम सकते हैं और यहाँ आनंद ले सकते हैं। लेकिन 5 बजे के पश्चात में आपको वापस से जो पुरातत्व विभाग के कर्मचारी लगे हैं उनके द्वारा आपको बाहर कर दिया जाता है। ये कुआं है जो पहले के ज़माने में पानी वाने के लिए यूज़ होता था। और ये है जहाँ पे मंत्री वगैरह रहा करते थे। एक्चुअली दासियों का नहीं है, ये मंत्री लोगों के लिए है। तो जो भी राजा के जो खास मंत्री वगैरह थे वो यहाँ पे रहते थे। और एक और चीज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ अंकल जी ने बताई भी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल गोल सा, ये पहले के ज़माने में जब पत्थर को पीस के जो चूना बनाया जाता था उसके यूज़ के लिए ये था। और ये अंकल जी उतने साल पुराने गए, काफ़ी साल पुराने हो गए। तो ये तो घिसते घिसते ये इतना रह गया। अच्छा, इतना ऊंचा रहता है। इसको गरठ बोलते हैं। गरठ? हाँ, अच्छा, राजस्थान की भाषा में गरठ बोलते हैं। और बैलों से चलता था, बैल लगते थे। अच्छा, बैलों का है। हाथ से तो हिलता भी नहीं होगा। नहीं। अच्छा, निकाल के हिलता। अच्छा, जोर लगा के तो हिलेगा ना।
अच्छा। ये चलेगा। अच्छा अच्छा। तो ये था गरट। तो इसमें लाइक वो जो आज के ज़माने में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम वो प्रॉपर चूना बनाया जाता था, तो जो भी किले वगैरह होते थे ना, तो उसमें इसका यूज़ होता था। तो आज भी इतने कठोर, इतने सख्त रहते हैं यहाँ के किले, तो यही राज है उसका। तो इस महल में तो यार बहुत कम लोग आ रहे हैं अभी। मैंने सोचा मैं जाके देखता हूँ। यह है महल। बेसिकली जो भी बड़े मंत्री होते थे, राजा की खास होते थे, उनके लिए महल बनवाया गया था। चलते हैं। वो किला है। बस एक ऊपर उस जगह पे जाना था मुझे, जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है, बट अभी हो गया रहेगा। अगर मैं अभी चले भी गया तो टाइम बहुत हो जाएगा, और 5:30 तक या 5 बजे तक यहाँ पे वापस आना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है। बाकी ये है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अभी मैं बाउंड्री पे खड़ा हूँ, और इतनी चौड़ाई है यार बाउंड्री की, काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है। यहाँ किला वो है, देखो इस साइड है, कहीं पे यहाँ से दिख नहीं रहा, यानी बाउंड्री है। तो ये रहा एग्जिट गेट, एंड ये था भानगढ़ का किला। तो गाइस ये थी इसकी स्टोरी। ये था पूरा किला। उसके आसपास के जो मंत्रियों का किला था, आसन मैंने आपको दिखा दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। तो मैंने लोगों से पता किया, तो पता चला कि देखो डिपेंड करता है कि आप भरोसा करते हो नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होता है भूत प्रेत, बहुत सारे लोगों ने देखा होता है। तो जिसने देखा है वो बिलीव करता है, जिसने नहीं देखा वो बिलीव नहीं करता है। तो सिंपल सा इतना ये फंडा है। बाकी ऐसे ये जनरली एक किला हुआ करता था पहले से, एक महारानी का, उसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। और बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, सच में बहुत ज़बरदस्त जगह है। मैंने पहले भी कहा था कि एक बार आप इमेज बनाओ ना उस वीडियो को देख के कि जगह कैसी रही होगी उस टाइम पे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लिटरली फील आएगा। तो अब मैं एक और जगह जा रहा हूँ, मतलब भानगढ़ का ही पार्ट है। अरे यह तो बहुत दूर है, यहाँ जाने का रास्ता भी नहीं पता। ये है शायद, ओके ये है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस वक्त, उनका मकबरा है। तो इस मकबरे को मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्ली। मकबरा देखो, उसके बाद हम वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो सिंपल ये है, अंदर से ऐसे है, हनुमान जी की मूर्ति लगा रखी है, नहीं सॉरी पोस्टर लगा रखा है। अंदर से कुछ है नहीं ज़्यादा, इसके नीचे ही होगा मकबरा वगैरह। वैसे किसी के मकबरे के ऊपर चलना तो नहीं चाहिए। तो यही था पूरा भानगढ़ किला, उसके आसपास की जगह, लोकेशंस। और होप सो आप सभी को यार किला बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, बिकॉज मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि कुछ अलग था, लिटरली कुछ अलग था। और इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। अभी शाम हो चुकी है, पिछले 4-5 घंटे से मैं ऐसे यहाँ पे घूम रहा हूँ। 4-5 घंटे कहाँ ज़्यादा हुए होंगे, शायद मैं 11 बजे यहाँ पे पहुँच गया था, नहीं 12 बजे पहुँच गया था। 5 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे से मैं लगातार यहाँ पे घूम रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी होगी, तो इसलिए गाइस आप कोशिश करना कि पूरी वीडियो देखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, सी या, बाय।